क्या बाबर आजम बचा पाएंगे अपनी टेस्ट कप्तानी? और कौन आ रहा है पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। बात करेंगे आज उस खबर की जो कि आपसे थोड़ी देर पहले हमें मौसूल हुई और आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि बात की जा रही है फ्रॉम ऑल ऑफ अ सडन कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है उन्हें टेस्ट का कप्तान बनाया जाए। जनाब, कहानी कहाँ से शुरू हुई? आज सुबह ही मैंने एक वीडियो की थी, दोपहर में बल्कि, और मैंने उस पर बात की थी कि बाबर आजम जो है वो इस टीम से नाखुश हैं क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद वसीम ने जो टीम बनाई थी उसमें रमीज़ राजा साहब ने ज़राए के मुताबिक तब्दीली कर दी थी जिस पर बाबर खासे नाला थे और नाखुश थे। हम लोग बात कर रहे थे बाबर वर्सेस मोहम्मद वसीम की, जबकि बाबर वर्सेस शायद चेयरमैन हो चुका था और अब शायद बाबर आजम को भी एक कॉल दी गई है, उन्हें भी ये शायद इशारा दिया गया है कि आप अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो शायद क्रिकेट के जो राजा हैं वो आपको आपकी पोजीशन पर भी ना रहने दें और शायद बाबर के पास T20 और वनडे की कप्तानी तो रहे लेकिन टेस्ट की कप्तानी ना हो और मोहम्मद रिजवान कप्तान बन जाए। नए कोच का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, नाम बहुत सारे आ रहे हैं और जो एक नाम आया था पीटर मूर्स का, अब कल मुझे पता लगा है कि पीटर मूर्स ने भी शायद माजरत कर ली क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, वो उसमें बिजी हैं। तो अब शायद पाकिस्तानी कोच को लाने की भी बातें हो रही हैं और शायद एक साबिक कप्तान है उनको भी शायद कोच बनाया जाए, शायद इंजमामुल हक को कोच बनाया जाए, शायद किसी और साबिक कप्तान को कोच बनाया जाए। डिफरेंट बातें आ रही हैं, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन अब ऑप्शन ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में से कौन बेहतर साबित हो सकता है कोचिंग पोजीशन के लिए हेड कोच की। लेकिन अगर इंजमामुल हक कोच आ जाते हैं तो बाबर आजम स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि वो बाबर आजम के मेंटोर हैं, सबको पता है बाबर से उनका क्या कनेक्शन है। लेकिन क्या ये बोर्ड बाबर आजम को स्ट्रांग होने देगा? तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ी सी डिबेट बनती है कि इंजी भाई आएंगे या नहीं आएंगे हेड कोच। और जहाँ तक ये बात है कि बाबर आजम को टेस्ट कैप्टनसी से हटाने की न्यूज़ जो आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये न्यूज़ आनी चाहिए थी क्योंकि आप न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड से सीरीज़ खेल रहे हैं, दो बड़ी सीरीज़ उसके बाद, हालांकि इनकी टीम्स तो शायद इतनी बड़ी ना है लेकिन ये बड़ी सीरीज़ हैं, टीम्स का स्ट्रेचर बड़ा है। उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, उसके बाद जाके बांग्लादेश से कोई आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी। तो ये अभी ये न्यूज़ मार्केट में लाना, इसका मतलब तो यही है ना कि आप बाबर आजम को क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आपने जो कि आपका राइट बनता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि एक कप्तान है उसने टीम को लड़ाना है। अगर कप्तान का ये राइट है कि वो जाके बात कर सके कि जो लड़के मुझे चाहिए जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, तो उनकी वो बात सुननी चाहिए। अगर कप्तान कहता है कि कुछ लड़कों पर मुझे एतराज़ है, इनको शायद टीम में नहीं होना चाहिए, तो कप्तान की वैलिड है ये चीज़, तो उस पर आप उनको कैसे ये शटअप कॉल दे सकते हैं? वेल, ये न्यूज़ कहाँ से आई है? मैं तो ये न्यूज़ चैनल्स पर देख के परेशान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस क्रिकेट को यूट्यूब चैनल की तरह चलाने की कोशिश ना करें जहां पे आप हर 2 घंटे बाद एक सनसनीखेज बयान दे दें, हर 2 घंटे के बाद एक सनसनीखेज वीडियो आ जाए। मैंने रमीज़ राजा को बहुत सपोर्ट किया है कि वो चेयरमैन आए, एक पॉजिटिविटी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं अब भी सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन ये जो ज़राए से जो खबरें आ रही हैं जिन पर हमें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इस न्यूज़ को मिस करना नहीं चाहेगा, इसीलिए हम भी इस पर बात कर रहे हैं। और जो ये सारा सिनेरियो मतलब डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है कि आज रमीज़ राजा ने कुछ प्लेयर्स से भी मुलाकातें की, समाबे कादिर ख्वाजा की, ये भी मैंने रिपोर्ट देखी, सुबह भी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कादिर ख्वाजा की, उस पर मैंने वीडियो भी की थी। तो ये न्यूज़ जो है, ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं, ये तो फिर सही साबित होंगी। कड़ी से कड़ी मिलाकर जो खबर बनती है वही खबर हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि मोहम्मद वसीम को हम बहुत ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन शायद इस सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम का भी कोई रोल नहीं है। वो बेचारे कल यार में बैठकर अपने आप को डिफेंड तो कर रहे थे, आज वो न्यूज़ 1 पर बैठ के आसिफ खान के शो में शायद अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जनाब, जब एक बंदे पर एक टीम फोर्स कर दी जाए कि आपने ये टीम अनाउंस करनी है, तो वो तो मुलाजिम है, वो क्या करेगा? खान साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट के मायानाज कप्तान रहे, सबसे बड़े कप्तान रहे आप पाकिस्तान क्रिकेट के, कैप्टन ऑफ द कैप्टन आपको कहा जाता है जनाब। अगर कप्तानों की एक टीम बनाई जाए तो शायद आप उसके कप्तान हो। वर्ल्ड क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, आपके टेन्योर में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये हो रहा है,
बाकी चीज़ों को तो शायद आप उस तरीके से नहीं संभाल पाए जो आपने पहले बात की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में आप चीज़ों को मज़ीद बेहतर करें इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम लगता है इंसान को और आपको भी टाइम लगा है, पहला आपका मौका है। इंशाल्लाह आगे चल के आप चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। लेकिन क्रिकेट में तो जनाब आपको ये टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैं तो मतलब सोच नहीं पा रहा था जब आपने मिसबाह उल हक को कोच लगाया था, वकायर ने उसको वापस बुला लिया था, फिर आपने बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बना दिया था। उस वक्त भी मुझे ये मैच्योर डिसीजन लगा था। लेकिन अब जब बाबर मैच्योर हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो इस तरीके की खबरें कहां से आ रही हैं? इस पर इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए, इस पर इमरान खान को बात करनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि रमीज़ राजा को खुद आना चाहिए, खुद आकर बात करनी चाहिए, खुद उनको बताना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो आकर बात करें, क्योंकि वसीम खान साहब भी कन्फ्यूज़ है, उन्हें भी शायद अब कुछ अर्से बाद जाना ही पड़े अपना बैग पैक करके। तो मेरे नहीं ख्याल के, हालांकि काम उन्होंने अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन उस वक्त उनका भी कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। कभी कौन सी न्यूज़ आ जाती है, कभी कौन सी न्यूज़ आ जाती है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। या तो अब रमीज़ राजा आए टीवी पे, वरना इमरान खान खुद आके बताएं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरीके का पैनिक बटन अगर वर्ल्ड कप से पहले दबाया गया, हमारी टीम इसी से उभर कर सामने भी आएगी, शायद इसी पैनिक से निकल के हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन कोई उम्मीद बड़ी रख नहीं सकते ना हम, शायद हम कह सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीद बड़ी रख नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी जो कन्फ्यूजन है, इसका सॉल्यूशन इसी में है कि एक स्टेटमेंट आए ऑफिशियल, और स्टेटमेंट वो ना आए कि जो आपने सरफराज के टाइम पे भी कहा था कि सरफराज ही हमारे कप्तान है, एहसान मानी हाथ मिला रहे थे, और 2 महीने बाद सरफराज को बोला कि बेटा जाओ। तो बस मेरा एक यही पॉइंट ऑफ व्यू था, एक यही ओपिनियन था, एक यही न्यूज़ थी कि कोच के लिए अब पाकिस्तान का जो है वो नाम देखा जा रहा है, और शायद पाकिस्तान का कोई नाम आ जाए। शायद इंजी भाई हो, शायद इंजी भाई का तो मैंने आपको बता दिया कि एक बाबर का जो कनेक्शन है, शायद बोर्ड कप्तान को इतना स्ट्रांग ना करना चाहे। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ बाकी, तो बाबर के हवाले से जो आज न्यूज़ आई है, मुझे इस पर थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ है। हालांकि मैं बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान नहीं देखना चाहता था जब उनको कप्तान बनाया गया था। मैं चाह रहा था कि शायद रिजवान को बना देते आप, बाबर थोड़ा सा लर्न करते, उनकी बैटिंग का प्रेशर बढ़ता। लेकिन अब जब एक बंदे को आपने एक चीज़ दे दी है, उसको कप्तानी का मज़ा चखा दिया है, तो अब उससे ना ये मज़ा ना छीने। अब अगर आप उससे ये मज़ा छीनेंगे तो फिर टीम में वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि मैं कप्तान था, मुझे हटा के ये कप्तान क्यों बना, मुझे हटा के वो कप्तान क्यों बना, ऐसे क्यों बना, वैसे क्यों बना। ये चीज़ हमें पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत नज़र आई है। इंजमाम उल हक की रिटायरमेंट के बाद जब शोएब मलिक को कप्तान बनाया गया था, यूनुस खान को कप्तान नहीं बनाया गया था, फिर बाद में शोएब मलिक को हटा के यूनुस को बनाया गया, फिर आफरीदी को बनाया गया, फिर यूसुफ को बनाया गया, फिर सलमान बट को बनाया गया, फिर आफरीदी को बनाया गया, फिर इवेंचुअली जाके मिसबाह कप्तान बने। तो ये बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी होता रहा है। फिर यही हुआ था, अजहर अली कप्तान, सरफराज कप्तान, बाबर कप्तान, फिर अजहर अली कप्तान, बीच में इमाद वसीम कप्तान, फिर शोएब मलिक कप्तान वर्ल्ड कप से पहले। आई मीन इन चीज़ों से पाकिस्तान क्रिकेट को अब बाहर निकलना पड़ेगा। So it's my humble request to the cricket authorities that Pakistan cricket is now preparing for ICC T20 World Cup. Don't create panic, please. It's my request to you all. अंग्रेजी में इसलिए कहा कि अंग्रेजी बोलते हैं हमारे क्रिकेट के बड़े जो इस वक्त हैं, तो शायद मेरी बात समझ जाए। शाज़ेब अली को जी इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।